नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशन तिवारी आपके अपने चैनल एक रफ्तार समय संचार में आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने गया की समस्याओं को लेकर के आया हूं। आप देखिए, गया में गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में एवं रहने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गया नगर निगम के द्वारा सही ढंग से सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जो भी की जा रही है मात्र एक औपचारिकता है। आप खुद देख लेंगे ये जो समस्याएं हैं कितना विकराल रूप लेते जा रही है। अभी मैं आपको स्टेशन से डाक स्थान बजरंगी रोड की स्थिति को दिखा रहा हूं। आप देखिए, वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका की तरफ से औपचारिकतावश नाली उड़ाही का काम किया गया है, लेकिन नाली उड़ाही का काम करने के पश्चात नाली की जितनी भी गंदगी है उसको रोड पर ही यथावत छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आवागमन में आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कोरोना जैसी महामारी अपना पैर पसार चुकी है। इससे निजात पाने की दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं, परंतु ये नगर पालिका के द्वारा जो सफाई कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सफाई कार्यक्रम उसमें बाधा ही उत्पन्न कर रही है। काम तो करना था सफाई का, परंतु सफाई दिखाया जा रहा है, परंतु उस गंदगी को नाली से निकालने के बाद उसे उठा करके एक कचरे की जगह पर नहीं फेंका जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि गंदगी रोड पर ही बिखरा हुआ है। तो आइए चलते हैं स्टेशन से डाक स्थान बजरंगी रोड, यहाँ की स्थिति आप देखिए। तो चलते हैं कैमरामैन के साथ बजरंगी रोड। ये देखिए बजरंगी रोड की स्थिति। नाली की गंदगी रोड पर ही नगर पालिका के द्वारा छोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं इस गंदगी का अंबार लगा हुआ है रोड पर। आवागमन में कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आम जन को, आप स्वतः ही समझ सकते हैं। इससे कोरोना कम नहीं होगा, कोरोना बढ़ेगी। कारण क्या है कि गंदगी रोड पर है। ये गंदगी कोरोना को बढ़ावा ही देगी। नगर निगम का जो कार्य है वो आपके सामने दिख रहा है। अभी आपने बजरंगी रोड की स्थिति को देखा। नाली उड़ाही का काम किया गया, नाली की गंदगी को उठा करके रोड पर अंबार लगा दिया गया, आपने देखा। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, यह स्थिति लगभग जितनी भी जगह नाली उड़ाही का काम किया गया है सारे जगह कमोबेश यही स्थिति है। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं बंगला स्थान। आप वहाँ भी देखेंगे चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या ये कोरोना को बढ़ावा नहीं देगी? नगर पालिका का काम है स्वच्छता बनाए रखना, परंतु क्या स्वच्छता की दिशा में यही कार्य रह गया है कि नाली उड़ाही का काम आप दिखा रहे हैं कि नाली उड़ाही कर रहे हैं, परंतु नाली की गंदगी को उठा करके रोड पर ही छोड़ दे रहे हैं। बरसात होगी फिर वही गंदगी नाली में ही चली जाएगी, जाम की स्थिति लग जाएगी, नाली का पानी रोड पर रहेगा। ये एक जगह की बात नहीं है, लगभग सारे जगह यही स्थिति है। तो आइए अभी हम आपको लेकर के चलते हैं बंगला स्थान। आप खुद ही देख लीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ की, लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे, और जो बीमारी फैल रही है क्या वो फैलेगी? नहीं, बिल्कुल ही फैलेगी। कारण साफ है, क्योंकि चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो आइए बंगला स्थान चलते हैं कैमरामैन के साथ। अभी हम बंगला स्थान हैं। देखिए नाली उड़ाही का काम किया गया, रोड पर ही गंदगी निकाल कर रख दिया गया। आप देख रहे हैं चारों ओर गाय भैंस लगी हुई है एवं नाली का गंदगी रोड पर ही। नगर पालिका के द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। आप देख लीजिए चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी ही गंदगी। क्या इससे कोरोना जैसी महामारी भागेगी? कदापि नहीं। ये रोग और बीमारी को बुलावा दे रही है ये गंदगी। और नगर पालिका का कार्य आप देख करके समझ सकते हैं कि हमारी नगर पालिका कितनी सिंसियर है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति। देखिए चारों ओर गंदगी ही गंदगी। अभी आपने बजरंगी रोड की स्थिति को देखा, बंगला स्थान की स्थिति को देखा। यही हाल रमना रोड की भी है। यहाँ पर भी नाली उड़ाही का कार्य को किया गया, परंतु मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में। नाली की उड़ाही करने के पश्चात
उसकी गंदगी को रोड पर ही छोड़ दिया गया है। लोगों को आवागमन में तो सुविधा हो ही रही है, साथ में रोग को बढ़ाने की दिशा में भी यह एक उत्प्रेरक का काम कर रही है। स्वाभाविक चीज़ है, गंदगी रोड पर रहेगी तो गंदगी से बीमारी फैलेगी ही, बीमारी कम नहीं होगी। और कोरोना जैसी महामारी यहाँ भी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसके बचाव के दिशा में जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन भी कमोबेश हो रहा है। परंतु नगर पालिका के द्वारा यह कैसा सफाई अभियान है? क्या इस सफाई के बलबूते कोरोना को भगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आइए कैमरामैन के साथ चलते हैं रमना रोड और देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। अभी रमना रोड में है, आप देख रहे हैं नाली उड़ाही के पश्चात नाली की गंदगी को रोड पर ही छोड़ दिया गया है। लोगों का आवागमन निरंतर चालू है, खुले में ही कचरा है, साथ में ये गाय भी आप देख रहे हैं। इस नाली उड़ाही का मतलब समझ में नहीं आया। जब गंदगी को नाली से उठाकर रोड पर ही छोड़ना था तो फिर सफाई करने की जरूरत क्या थी? इस गंदगी के कारण लोगों को आवागमन में कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप स्वतः ही समझ सकते हैं। ये जो सफाई किया गया है, ये सफाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब गंदगी को उठाकर डंपिंग साइड में नहीं डाला गया तो स्वाभाविक चीज़ है कि ये गंदगी पुनः उसी नाली में चली जाएगी। आप देख रहे हैं रोड के किनारे दोनों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस सफाई का मतलब समझ से परे है और ये स्थिति एक जगह की नहीं है। ये पूरे रमना रोड में ऐसे ही नाली के बगल में गंदगी को डंप कर दिया गया है। तो उसके बाद इसको उठाने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। और ये सिर्फ आज की गंदगी नहीं है, ये 5-6 दिन पहले से गंदगी यहाँ पर डंप करके रखी हुई है। आप देखिए चारों ओर गंदगी ही गंदगी। क्या ये कोरोना को बढ़ावा नहीं देगी? अन्य रोगों को भी बढ़ावा देगी। आप समझ सकते हैं इस गंदगी से कितनी बीमारियां अपना पैर पसारेंगी। ये समझने के लिए काफ़ी है ये दृश्य। अभी आपने बजरंगी रोड की स्थिति को देखा, बंगला स्थान की स्थिति को देखा, रमना रोड को देखा। रमना रोड में कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है नाली उड़ाही के पश्चात। अब हम आपको लेकर के चलते हैं नौवागढ़ी से लेकर चांद चौरा के बीच। आप देखेंगे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो जगह है ये तीर्थस्थल के रूप में विख्यात है, परंतु यहाँ भी गंदगी का ऐसा अंबार आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं कैमरामैन के साथ नौवागढ़ी से चांद चौरा के बीच। आप देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ की, बद से बदतर स्थिति है। तो कैमरामैन के साथ चलते हैं नौवागढ़ी से चांद चौरा। अभी हम नौवागढ़ी से आगे हैं। आप देख रहे हैं नाली उड़ाही के पश्चात यहाँ भी नाली की गंदगी को उठाकर रोड के बगल में डंप कर दिया गया है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आज 1 सप्ताह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि लोगों को आवागमन में कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए चारों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका की सफाई संदेह के घेरे में है। ये देखिए यहाँ एक रामसागर तालाब है, उसके बगल में एक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हैरान करने वाली ये दृश्य है, परंतु जो सच्चाई है वो आपके सामने है। नगर पालिका के द्वारा जो सफाई किया जा रहा है वो सफाई है या फॉर्मेलिटी है, आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की, लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं। ये कोरोना को बढ़ावा ही दे रही है ये गंदगी। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये सेवादल रोड है। सेवादल रोड की स्थिति सालों भर ऐसी ही बनी हुई रहती है। देखिए रोड पर ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चलना मुश्किल है। अक्सर लोग इस रोड से क्रॉस नहीं करते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर सालों भर नाली का पानी रोड पर रहता है और अभी चूँकि उड़ाही की गई है तो जिसके कारण नाली की गंदगी भी रोड पर ही स्थित है।
नगर पालिका का ध्यान इस ओर कभी गया ही नहीं। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है यहाँ पर कि नाली की सफाई हो गई, परंतु उसकी गंदगी को यहाँ से हटा करके बाहर नहीं फेंकवाया गया। आप देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी गंदगी की समस्या को देखा। गया में जो गंदगी की समस्या निरंतर विराजमान है और नगर पालिका के द्वारा जो नाली उड़ाही का कार्य किया जा रहा है वो भी आधा अधूरा है, मानो लाल फीताशाही के चक्कर में फंसी हुई है। अतः जिला प्रशासन एवं नगर पालिका से अनुरोध है कि आपने जो नाली उड़ाही का कार्य किया है एवं उसकी कचरे को जो रोड के बगल में डंप कर दिया है उसे उठवाकर बाहर फेंकवाइए, ताकि महामारी की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। ये गंदगी महामारी को बढ़ावा देगी, न कि उसकी रोकथाम में मदद करेगी। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलता हूँ नए समाचार के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।